चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। इस वीडियो में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन आर्हेनियस इक्वेशन, यानी रेट टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और इसी पर आर्हेनियस इक्वेशन है। यानी बच्चों, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल में कोलाइजन होता है। कोलाइजन माने टक्कर, और जब कोलाइजन होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसी पर अगर एक है कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से 2 गुना हो जाता है। इसी पर हम ग्राफ देंगे। आप इतना जानते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट इतना है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कोलाइड मीन्स टकराएंगे। कोलाइड मीन्स टकराना, और इनके कोलाइजन को टकराव के कारण, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। तो चलते हैं, देखते हैं। कई बार ये बोर्ड में आ भी चुका है, इसका पूरा ख्याल रखना है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पॉइंट वाइज है जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। यूँ कह लीजिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट और आर्हेनियस इक्वेशन इसे मिलेगा आपको। तो देखिए, पॉइंट वाइज है। आप बहुत ध्यान से कलम कापी लेकर के नोट करते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में कई बार आ चुका है। मेन पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, और इसीलिए मैंने पॉइंट में बांट दिया हूँ। देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल और इवन मोर फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। मैंने बताया था कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, या उससे ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा था तो डबल हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट विच इज डिफाइंड एज इक्वेशन। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम जो है इसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट एन कैसे निकालेंगे? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अपॉन रेट कांस्टेंट एट T 298 कैलोरी। तो अब क्या होगा? फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होता है, लेकिन 3 से कम होता है। ध्यान दीजिए, ये ज़्यादातर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा होता है और 3 से कम होता है। प्यारे बच्चों, ये मोटी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन करके ABCD में डिवाइड किया गया, इस पूरे फैक्ट को। पहले तो A में, पॉइंट 2 में A में फॉर अ कोलाइजन मीन्स टक्कर, मॉलिक्यूल के बीच में जो टकराव होता है। फॉर अ कोलाइजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर कोलाइजन इफेक्टिव होना है तो टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल की, कोलाइडिंग करने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बताया था, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तभी कोलाइजन इफेक्टिव होगा, मतलब रिएक्शन होगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T, माने कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर T है, तो ऑल द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। सभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है ना? हाँ, कुछ सम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कुछ मॉलिक्यूल के कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ फ्रैक्शन हैं जिनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रहती है, जो कि कांस्टेंट रहती है। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्लॉटेड वर्सेस करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर जो मॉलिक्यूल के फ्रैक्शंस हैं और काइनेटिक एनर्जी
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई ले लें और उस पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल के फ्रैक्शंस में हम ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ मिलता है प्यारे बच्चों। ग्राफ उसको कहते हैं कॉल्ड मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस कर्व का जो पीक है, सबसे ऊंचाई है, वो क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी बताता है जो मॉलिक्यूल में होता है। एंड इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये ग्राफ है, ध्यान दीजिए, ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो उनके बीच में ग्राफ खींचा गया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये पहला जो लाइन जाता है टी टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर टी था तब ये आ गया यहाँ पर। अब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, तब ये ग्राफ ऐसे हो गया, देखिए ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है पहले वाले ग्राफ पर देखा जाए ए बी सी डी, ये शेडेड एरिया हो गया। और जब दूसरा टेम्परेचर बढ़ा दिए 10 डिग्री, तब ग्राफ हो गया यहाँ से ए बी ई एफ। तो देखा जाए तो जो पहले वाला ग्राफ था ए बी सी डी, इसका जस्ट डबल क्या हो गया? ए बी ई एफ, है ना। पहला वाला ग्राफ क्या था? ध्यान दीजिए, ए बी सी डी। अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री 10 प्लस, तो क्या हो गया ग्राफ? ए बी ई एफ, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया पूरा, है ना। तो ये जस्ट डबल हो गया, पहले वाले इस एरिया से ये पूरा एरिया डबल हो गया, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री केल्विन, है ना ये। तो ये इस ग्राफ को देखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो एरिया है, अब जो ज़्यादा साइडेड एरिया है, डार्क एरिया है, इससे पूरा एरिया डबल हो गया। डबल हो गया कब? जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया। इफ पॉइंट ए, देखिए यहाँ पर ए लिखा, दोबारा वही ग्राफ मैंने बना दिया है। इफ पॉइंट ए, यहाँ पे क्या है? इफ पॉइंट ए रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बताता है। द शेडेड एरिया ए बी सी डी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ए बी सी डी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, जिसमें देखिए ना, ये शेडेड एरिया फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ खींचा गया है, ये बताता है। द रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर एनर्जी दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू। ये ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी, ये जो शेडेड एरिया में ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, अधिक है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 10 डिग्री 10 टी प्लस 10, द कर्व शिफ्ट्स, कर्व अब शिफ्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, देखिए ये तो टी पर है, पहला वाला कर्व क्या है? ये टी पर है, टी लिखा हुआ है। दूसरा वाला कर्व क्या है? टी प्लस 10 पर है। देखिए ये आ रहा है ना, ये टी प्लस 10 पर, तो कर्व शिफ्ट हो गया। अब ये पहले वाले कर्व सब, ये दूसरा शिफ्ट कर्व हो गया। कर्व शिफ्ट्स नाउ द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए बी ई एफ। अब जो है ये है पूरा ए बी ई एफ बन गया, जैसे मैंने पहले ग्राफ में बताया नहीं था। ये पूरा जस्ट डबल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ, से लेकर यहाँ, 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 है ना। और पहले क्या था? ये था, ये था, ये था, जब टेम्परेचर टी था। लेकिन जब टेम्परेचर टी प्लस 10 हो गया, तब यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे। फिर से आप समझिए, जब टेम्परेचर टी था तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी कितना थी? यहाँ से ऐसे ऐसे, यानी ए बी सी डी। जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तब क्या हो गया? यहाँ से ये माने ए बी ई एफ हो गया, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है ए बी ई एफ, विच इज ऑलमोस्ट डबल एरिया दैन ए बी सी डी। मतलब ए बी सी डी का ये पूरा एरिया क्या है? डबल है। तो दैट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह से चूंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट आप पढ़ रहे थे,
तो पूरा इस चैप्टर का मतलब ये है कि इस हेडिंग का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यही कहा भी गया है कि द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलाइजन। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ेगा। कोलाइजन माने टक्कर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल टकराएंगे, नंबर ऑफ टक्कर उनका बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ जाएगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन है प्यारे बच्चों, इसको लर्न कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। K = AE⁻⁸ ये देखिए, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। K क्या है? रेट कांस्टेंट है। इसके सारे हम वेरिएबल बता दे रहे हैं। A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, A कैपिटल A। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, EA। और R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन होती है। इसको नोट कर लीजिए, है ना। R की वैल्यू कैलकुलेशन में आपको रखना पड़ता है। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने क्या? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टू क्वांटिटी A एंड EA, A और EA को हम क्या कहते हैं मिला करके? A और EA आर कॉल्ड आर्हेनियस पैरामीटर। A यहाँ पर A है और EA है, केवल दो क्वांटिटी को A और EA को आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। द फैक्टर यहाँ पर e⁻⁻ EA/RT गिव्स द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बताता है? इतना हिस्सा जो इक्वेशन में E/-EA/RT, ये क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 का हम लॉगरिथम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इसी का लॉगरिथम ले लेते हैं। क्या होगा? ln k = EA/अपान क्या होगा? RT हो जाएगा, RT हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 T2 और K1 K2। अब मान लीजिए कि दो टेम्परेचर है T1 T2, तो उस पर रेट कांस्टेंट K1 है K2 है, तब क्या हो जाएगा? तब अलग अलग इक्वेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ln K1 = ln A EA/RT1, ये हो गया। फिर इसी तरह से ln K2 ln A -EA/RT2, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि 3 को 4 में से घटा देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4। तो ln K2 - ln K1 = ये ln A कट जाएगा, ln A कट जाएगा, तो -EA/RT2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, EA/RT1 हो जाएगा ये। अब क्या इसको इस तरफ कर दीजिए, EA/RT1 - EA/RT2। अब प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ln K2 - K1। इसको एक बार में लिख लीजिए, ln K2/K1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो K2/K1 लिख दें। अब ये EA/R दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। EA/R 1/T1 - 1/T2। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, EA/R तो T2 - T1 T1 × T2 हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से अब ln हटा दीजिए। ln माने नेचुरल लॉग। ln की वैल्यू जब हटाएंगे तो 2.303 होता है ना। इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ln को क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। जब ln हटा देंगे तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा, log K2/K1 = EA/2.303 × R, है ना। ये अपन R है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 R ब्रैकेट में T2 - T1 T1 × T2। ये इक्वेशन 5 आ गया, 5 हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए द नोइंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1 K2, इस तरह से K1 K2 जो रेट कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू अगर हमको जानकारी है तो दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 पर, तो हम वैल्यू ऑफ EA एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इफ K यानी रेट कांस्टेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/T, तो स्लोप क्या होगा? -EA/R मिलेगा। देखिए, log K हो गया और 1/T हो गया, तो स्लोप क्या होगा? -EA/2.303 R हो जाएगा, ये जो है।
तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। तो इस वीडियो में मात्र आपको देखिए स्लोप की जानकारी करना है ना। दो टेम्परेचर T1 T2 पर आपको K1 और K2 की वैल्यू हमने डिराइव कर दिया है, उसको देखिएगा। और क्या कहते हैं, जो ग्राफ है पहले टेम्परेचर T पर ग्राफ का शेडेड एरिया ABCD है, दूसरे टेम्परेचर T+10 पर ग्राफ का शेडेड एरिया ABEF है जो कि डबल है। यही सब मेन चीज़ ग्राफ है, याद कर लीजिएगा, और यही आता ही है, इससे ज़्यादा आपका नहीं है। तो वेरी गुड, थैंक यू।